बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है हिंदी में, चलो देखते हैं। तो कोई भी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के यदि सेंटेंस आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। कर चुके होंगे या खेल चुके होंगे या खेल चुका होगा या खेल चुकी होगी, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या है, पहचान है। तो ये पहचान समझ में आ गया हिंदी में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं बच्चों, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में रहते हैं? थर्ड फॉर्म में रहते हैं। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में रहते हैं? थर्ड फॉर्म में। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का रहा है या पास्ट का रहा है, चाहे फ्यूचर का रहा है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है। मेन वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? थर्ड फॉर्म में रहता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहता है ये भी देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, हम कोई भी टेंस को 3 स्टेप में पढ़ते हैं। हम कोई भी टेंस को कितने स्टेप में पढ़ते हैं? 3 स्टेप में पढ़ते हैं। क्या क्या 3 स्टेप है? पहले हम उसी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? सकारात्मक वाक्य। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट पहले दिया है प्लस विल और शैल हैव। विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये रूल्स दिया है। अब देखिए यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब दिया है, विल हैव और शैल हैव। इसके पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे विल और शैल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे विल बी और शैल बी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ रहे हैं विल हैव और शैल हैव। तो बच्चों 2 हेल्पिंग वर्ब दिया है, विल हैव और शैल हैव प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया, रूल्स हो गया, मेथड हो गया। अब देखते हैं यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है तो क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, वो सब्जेक्ट को देखते हुए लगता है। तो चलो देखते हैं नीचे में क्या दिया है रूल्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगता है, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है। दोनों चीज क्लियर हो गया बच्चों? तो मैं पिछले बार भी पढ़ा चुका हूँ इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में केवल यही है, केवल सेल के आगे हैव जुड़ा है, विल के आगे हैव जुड़ा है, बस। बाकी नियम रूल्स सेम है। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल हैव, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। अब फर्स्ट पर्सन क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है? आई और वी, आई और वी। और सेकंड, और आप समझ जाइए, फर्स्ट पर्सन आई और वी है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड नियम कहता है सेकंड और थर्ड, सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही सी दे दीज इट। थर्ड पर्सन है ही सी दे दीज इट, तो यू ही सी दे दीज इट के साथ लगेगा विल हैव। क्लियर हो गया? तो शैल है आई और वी के साथ, और बाकी के साथ क्या लगेगा? विल है। क्लियर हो गया दोनों चीज? मैं डिटेल में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते समय डिटेल में मैं बताया हूँ इसको। क्लियर है? तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो रूल्स भी देख लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, रूल्स देख लिए, इसका मेथड भी देख लिए, स्ट्रक्चर टिप देख लिए। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। राम विल हैव प्लेड फुटबॉल। राम विल हैव प्लेड फुटबॉल। राम सब्जेक्ट है, राम के साथ क्या लगे है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव लगाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो राम विल हैव प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका होगा, राम फुटबॉल खेल चुका होगा। द पीपल विल हैव वॉकड ऑन द गार्डन। द पीपल विल हैव वॉकड ऑन द गार्डन। लोग गार्डन पर चल चुके होंगे, लोग गार्डन पर चल चुके होंगे। सीता विल हैव गोन टू स्कूल, सीता विल हैव गोन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुकी होगी। सीता विल हैव गोन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुकी होगी। क्लियर है। आई शैल हैव कुक्ड द फूड, आई शैल हैव कुक्ड द फूड। अब देखिए, आई के साथ अरबी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी सबके साथ क्या लग रहा है, विल हैव। तो आई शैल हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना बना चुका हूँगा, हाँ, आई शैल हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना पका चुका हूँगा या मैं खाना बना चुका हूँगा, ठीक है। आई शैल हैव टीच्ड द स्टूडेंट्स, आई शैल हैव टीच्ड द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँगा। दे विल हैव ईटन द फूड, दे विल हैव ईटन द फूड, दे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ विल हैव लगा है। दे विल हैव ईटन द ब्रेड, दे विल हैव ईटन द ब्रेड, दे विल हैव ईटन द ब्रेड, वे रोटी खा चुके होंगे। वी शैल हैव रीड द स्टोरी, रीड 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 रेड रीडर, रीड रेड रीड। वी शैल, वी के साथ क्या लगता है, शैल, आई और वी के साथ लगता है शैल हैव। वी शैल हैव रीड द स्टोरी, हम, वी मीन्स हम कहानी पढ़ चुके होंगे। वी शैल हैव संग ए सॉन्ग, वी शैल हैव संग ए सॉन्ग, हम गाना गा चुके होंगे। ही विल हैव वॉच्ड द टीवी, ही विल हैव वॉच्ड द टीवी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा है। क्लियर है। तो आई और वी के साथ लगता है शैल हैव, और ये ही, सी, राजा, मोना, सोना, गीता, दे, दीज, इट, इसके साथ लग रहे हैं विल हैव। तो ही विल हैव वॉच्ड द टीवी, वह टीवी देख चुका होगा, वह टीवी देख चुका होगा। सी विल हैव डांस्ड, सी विल हैव डांस्ड, वह नाच चुकी होगी, वह नाच चुकी होगी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। राजा विल हैव रिटन स्टोरी, राजा विल हैव रिटन स्टोरी, राजा कहानी लिख चुका होगा, राजा कहानी लिख चुका होगा। राजा विल हैव रिटन स्टोरी, राजा कहानी लिख चुका होगा। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसी तरह के और भी अफर्मेटिव सेंटेंस आपको इसके अलावा बनाना है। क्लियर है बच्चों। अब हम इसी का हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसी का हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्लियर है। रूल्स देखते हैं अब। सब्जेक्ट पहले आ गया, विल या शैल। देखिए, विल हैव या शैल हैव ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट।
प्लस हैव, उसके बाद हैव है, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब आईएनजी, सॉरी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया बच्चों? रूल्स हो गया। सब्जेक्ट विल या सेल, विल और सेल कैसे लगाते हैं वो सब्जेक्ट को देख कर लगाते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है? नॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम हैव ऐड करते हैं प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर? आगे देखते हैं सेंटेंस। राम विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, उसी का हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जो अफर्मेटिव में बनाए थे, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राम विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। राम विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, राम विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। द पीपुल विल नॉट हैव वॉकड ऑन द गार्डन, द पीपुल विल नॉट हैव वॉकड ऑन द गार्डन, लोग गार्डन पर नहीं चल चुके होंगे। द पीपुल विल नॉट हैव वॉकड ऑन द गार्डन, लोग गार्डन पर नहीं चल चुके होंगे। सीता विल नॉट हैव गोन टू स्कूल, सीता विल नॉट हैव गोन टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं जा चुकी होगी। I shall not have cooked the food, I shall not have cooked the food, मैं खाना नहीं पका चुका हूँगा या मैं खाना नहीं बना चुका हूँगा। I shall not have teach the student, I shall not have teach the students, मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा चुका हूँगा। They will not have eaten the food, they will not have eaten the food, वे खाना नहीं खा चुके होंगे। We shall not have read the story, we shall not have read the story, हम कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे। We shall not have sung a song, we shall not have sung a song, हम गाना नहीं गा चुके होंगे। He will not have watched the TV, he will not have watched the TV, वह टीवी नहीं देख चुका होगा। राजा will not have written story, राजा will not have written story, राजा कहानी नहीं लिख चुका होगा। She will not have danced, she will not have danced, वह नहीं नाच चुकी होगी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सी विल नॉट हैव डांस्ड, सी विल नॉट हैव डांस्ड, वह नहीं नाच चुकी होगी। क्लियर है? तो बच्चों इसी तरह का हम निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, इसी तरह का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसके अलावा आपको और भी निगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर है? अब बच्चों हम इसी का हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसी का हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है? तो अब देखते हैं रूल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या है। तो विल, कोई भी टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। देखिए ध्यान से, तो विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर है? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या सेल हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं, हम कई तो ऐसे बना चुके हैं विल सेल वाला। ठीक है? तो हम सब्जेक्ट को देखकर बनाते हैं, हमको मालूम है कि कैसे विल और कहाँ किसके साथ विल और सेल लगता है, हम सब्जेक्ट को देख कर लगाएंगे। ठीक है? प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। अब बच्चों ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये रूल्स फॉलो होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमको सभी सेंटेंस अफर्मेटिव रहे और उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। कोई निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब निगेटिव सेंटेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका रूल्स देखिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में हम क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे।
सब्जेक्ट और हैव के बीच में क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। मैं इसीलिए पेंसिल में लिख दिया हूँ ऊपर में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, रूल्स क्या हो जाएगा फिर, यदि निगेटिव है वो और उसको हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूल्स विल या सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। बच्चों अब हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। विल राम हैव प्लेड फुटबॉल, अफर्मेटिव उसको बना रहे हैं हम, कभी निगेटिव को बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो कभी अफर्मेटिव को बनाएंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो चलो अफर्मेटिव को पहले बनाते हैं इंट्रोगेटिव। विल राम हैव प्लेड फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, विल सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, हैव लगा दिए, उसके बाद प्लेड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। तो विल राम हैव प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल चुका होगा, विल राम हैव प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल चुका होगा, क्लियर है। अब देखते हैं निगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बना रहे हैं। विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी, विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी, अब देखिए विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट राजा हो गया, और सब्जेक्ट के और हैव के बीच में नॉट लगा दिए हम, हैव हो गया, रिटन थर्ड फॉर्म हो गया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया दोनों सेंटेंस। मतलब अफर्मेटिव को हम इंट्रोगेटिव को ऐसे बनाते हैं और निगेटिव को हम इंट्रोगेटिव को ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी, क्या राजा कहानी नहीं लिख चुका होगा, यहाँ देखिए क्या राम फुटबॉल खेल चुका होगा, यहाँ क्या राजा कहानी नहीं लिख चुका होगा, दोनों सेंटेंस देखिए, क्लियर है। विल सी हैव डांस्ड, विल सी हैव डांस्ड, क्या वह नाच चुकी होगी, विल सी हैव डांस्ड, क्या वह नाच चुकी होगी, क्लियर है। शैल वी नॉट हैव संग ए सॉन्ग, शैल वी नॉट हैव संग ए सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव संग ए सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा चुके होंगे। शैल वी हैव रीड द स्टोरी, शैल वी हैव रीड द स्टोरी, दोनों सेंटेंस को हम देख रहे हैं, निगेटिव को कभी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, कभी निगेटिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्लियर है। शैल वी हैव रीड द स्टोरी, शैल वी हैव रीड द स्टोरी, क्या हम कहानी पढ़ चुके होंगे। ही विल नॉट हैव वॉच्ड द टीवी, ही विल नॉट हैव वॉच्ड द टीवी, निगेटिव है उसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ विल नहीं होगा, यहाँ ही होगा, ठीक है। अब होगा विल ही नॉट हैव वॉच्ड द टीवी, विल ही नॉट हैव वॉच्ड द टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख चुका होगा, विल ही नॉट हैव वॉच्ड द टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख चुका होगा, क्लियर है। विल दे हैव ईटन द फूड, ये अफर्मेटिव है, उसको हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, विल दे हैव ईटन द फूड, क्या वे खाना खा चुके होंगे। शैल आई नॉट हैव टीच्ड द स्टूडेंट्स, शैल आई नॉट हैव टीच्ड द स्टूडेंट्स, क्या मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा चुका हूँगा, क्या मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा चुका हूँगा। शैल आई हैव कुक्ड द फूड, शैल आई हैव कुक्ड द फूड, क्या मैं खाना पका चुका हूँगा, क्या मैं खाना पका चुका हूँगा या क्या मैं खाना बना चुका हूँगा। विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट, विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट, क्या सीता बाजार नहीं जा चुकी होगी, क्या सीता बाजार नहीं जा चुकी होगी। विल द पीपुल हैव वॉक्ड ऑन द गार्डन, विल द पीपुल हैव वॉक्ड ऑन द गार्डन, क्या लोग गार्डन पर
चल चुके होंगे, क्या लोग गार्डन पर चल चुके होंगे। क्लियर है। तो बच्चों ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको अभी तक के हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, निगेटिव सेंटेंस बना लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिए। बच्चों आपको इस सेंटेंस के अलावा, इस एग्जांपल्स के अलावा और भी आपको ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर है। ठीक है बच्चों, मैं एक ट्रिक्स और बताता हूँ। इसका डबल इंट्रोगेटिव भी होता है। हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, वाई, हु भी होता है, हु भी होता है। ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, वाई, हु। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन। क्लियर है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के मेथड हम देख रहे हैं। इसके पहले हम पास्ट टेंस के चारों टाइप्स में बनाए थे और फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बना चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी बनाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। क्लियर है। तो फ्यूचर परफेक्ट में कैसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, व्हाट विल राम हैव प्लेड। देखिए, यदि मैं व्हाट को छोड़ दूं, व्हाट मीन्स क्या, विल राम हैव प्लेड, क्या राम खेल चुका होगा, क्या राम खेल चुका होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं। देखिए, व्हाट विल, अब राम को व्हाट को जोड़ देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं, व्हाट विल राम हैव प्लेड, व्हाट विल राम हैव प्लेड, राम क्या खेल चुका होगा। देखिए, यदि मैं व्हाट को जोड़ देता हूं तो राम क्या खेल चुका हो जाता है, लेकिन मैं व्हाट को हटा देता हूं, विल राम हैव प्लेड, क्या राम खेल चुका होगा। दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है। तो डबल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव समझ में आ रहा है। तो ये रहा डबल इंट्रो। बच्चों, मैं इसके स्ट्रक्चर रूल्स नहीं बताया हूं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। वही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, रूल्स रहता है। उसी के आगे, जैसे विल हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के आगे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, वाई, हु, इस टाइप के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक डबल इंट्रोगेटिव बन जाती है। बट कुछ रूल्स रहता है, उसको ध्यान से देखकर उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जोड़ दिए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको ध्यान देकर के बनाया जाता है। क्लियर है। तो ये रहा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। व्हेन विल राजा नॉट हैव। अब देखिए, निगेटिव होते हुए भी उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना रहे हैं उसको भी देखिए, मजेदार सेंटेंस है ये भी। व्हेन विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी। अब मैं व्हेन को हटा देता हूं, व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन मीन्स होता है कब। विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी, क्या राजा कहानी नहीं लिख चुका होगा, क्या राजा कहानी नहीं लिख चुका होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं व्हेन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो व्हेन को ऐड कर देता हूं। देखिए, व्हेन विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी, व्हेन विल राजा नॉट हैव रिटन स्टोरी, राजा कब कहानी लिख चुके होंगे। कब, व्हेन मीन्स कब, राजा कहानी कब लिख चुके होंगे, या राजा कब कहानी लिख चुके होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वेयर शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, वेयर शैल वी हैव संग ए सॉन्ग। अब देखिए, वेयर को मैं हटा देता हूं तो शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, क्या हम गाना गा चुके होंगे, क्या हम गाना गा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं तो वेयर को जोड़ देता हूं। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, वेयर शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, हम कहाँ गाना गा चुके होंगे, हम कहाँ गाना गा चुके होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। विच शैल वी हैव रीड द स्टोरी, विच शैल वी हैव रीड द स्टोरी। अब मैं विच को हटा देता हूं, शैल वी हैव रीड द स्टोरी, क्या हम कहानी पढ़ चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं तो विच को जोड़ देता हूं। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, लड़का है तो कौन सा, लड़की है तो कौन सी। ठीक है। तो विच शैल वी हैव रीड द स्टोरी, हम
हम कौन सा कहानी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। विच सेल वी हैव रीड द स्टोरी, हम कौन सा कहानी पढ़ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर है। हाउ सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, निगेटिव होते हुए उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ठीक है। हाउ सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, मैं हाउ को हटा देता हूँ, हाउ मीन्स होता है कैसे। सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्या मैं खाना नहीं बना चुका था, या क्या मैं खाना नहीं पका चुका था, सॉरी गलत पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। हाउ सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, हाउ सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, हाउ मीन्स कैसे, मैं हाउ को हटा देता हूँ। सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्या मैं खाना पका चुके हूँगा। सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्या मैं खाना बना चुका हूँगा, या क्या मैं खाना पका चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, निगेटिव होते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे, हाउ को हम ऐड कर देते हैं। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना कैसे बना चुका हूँगा, मैं खाना कैसे बना चुका, मैं खाना कैसे नहीं बना चुका हूँगा। या हाउ सेल आई नॉट हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना कैसे नहीं बना चुका हूँगा, या मैं खाना कैसे नहीं पका चुका हूँगा। दोनों सेंटेंस क्लियर हुआ। तो बच्चों ये रहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये रहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट व्हेन वेयर विच हाउ, और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसके पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको जहाँ तक क्लियर हो गया है, बच्चों आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ग्रामर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक समझने के लिए इसको मैं आपको ग्रामर पढ़ाते समय, टेंस पढ़ाते समय बता रहा हूँ, क्लियर है। तो बच्चों आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसको कुछ भी नहीं करना है, बट आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अपने ग्रामर कॉपी में अवश्य इसके अलावा बनाइएगा, क्लियर है। तो आज के हम वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं।